they can do it. Yes, 25, 75. No worries. Nothing. 25, 75. अच्छा सब लोग साथ में बोले तो बोल सकते हैं, अकेले में डर लगता है। बोलोगे what is 25, 75 for English? हमें अपना 25% टाइम थियरी के लिए देना चाहिए और 75% टाइम एप्लीकेशन उस काम करने के लिए देना चाहिए। तालियां बजनी चाहिए। मेघा जी के लिए तालियां बजनी चाहिए, राइट? आपको लगेगा यार क्या बात है, इतनी कौन सी बड़ी बात बोली, बट सब लोग चुप हो गए थे, उन्होंने बात की। जो बोलता है उसका बिकता है। Have you heard this philosophy? जो बोलता है उसका, बोलते जाओ, जो बोलता है उसका, आप बोलोगे ही नहीं तो आप बेचे जाओगे, राइट? एंड आप जब जॉब के लिए जा रहे हो ना तो अपने आप को सेलिंग करना होता है। जीडी क्या होता है? इट्स सेलिंग प्रोसेस कि जा सामने वाले को देखो मैं अच्छा हूँ, ले लो मुझे। पीआई क्या होता है? सेलिंग प्रोसेस होता है, सामने वाले को बताना है देखो मैं अच्छा हूँ, पिकअप कर लो मुझे। यस नो? यस। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? करेक्ट? तो जो बोलेगा उसका बिका जाएगा, राइट? उसके अलावा सो 25% ऑफ द टाइम शुड बी स्पेंट ऑन थियरी, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? और फिर 75% टाइम में जो थियरी हमने वो है वो इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा फिर हमने और बहुत सारी चीजों पे बात की थी। कैन आई हैव पॉइंट्स गोइंग एनीवन? कल तो मुझे एक जन ने पूरे पॉइंट्स का व्हाट्सएप में भेजा था कि सर दिस इज व्हाट वी हैव ऑल लर्नड। आई गेस आपने भेजा था, राइट? नहीं क्या? तो एक जन ने पूरे मैसेज की कि सर दीज आर द थिंग्स यू हैव टॉट टू अस। तो बोला बहुत अच्छी बात है। तो कुछ और पॉइंट सीखा कि बस इतना ही सीखा 2 दिन में मैंने, राइट? नोट्स, मेक नोट्स। मुझे बताओ आज रजिस्टर खुले, कैसा फील हो रहा है? मुझे कैसा फील हो रहा है आज आप सीखने के लिए बैठ जाओ। नहीं तो अपन बैठते ना, हाँ बोल रहे तू, हाँ बोलना, हो गया क्या? खाने का टाइम हो गया, जाने। यस नो? तो जो बोलता है उसका बिकता है। बट आप जब नोट्स लेते हो तो यार कल आपने नोट्स ली तो एक अच्छा गोल सेटिंग का एक फंडा सीख गए। कौन सा फंडा कोई बता सकेगा? गोल कैसे सेट करने चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब दिखने में स्मार्ट कि एक्चुअली उसका कोई मतलब है? उसका मतलब है ना, एस फॉर एल फॉर ए फॉर आर फॉर टी फॉर। किसी ने घर पे जाके गोल से किया क्या? हैव यू सिर्फ पता होना और उसे कर पाना, इसमें ना जमीन आसमान का अंतर है। हेलो, चलो लिख लो, पता होना और कर पाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। पता होना और कर पाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पता होना एंड कर पाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, राइट? अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, there is a huge difference between knowing and executing. अगर इंग्लिश में चाहिए तो there is a huge difference between knowing and executing. There is a huge difference between knowing and executing. There is a huge difference between knowing and executing. इस पॉइंट को एलैबोरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग मानते हैं जानना और एग्जीक्यूट करना दोनों एक है क्या अलग-अलग है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? किसी चीज को जानना और एग्जीक्यूट करना कितना डिफरेंस है? अगर आप किसी चीज को जानते हैं बट अगर आप उस चीज को करेंगे तो फिर मतलब नहीं होगा ना उस चीज का।
और थोड़ा बेटर एग्जांपल, जानना और नहीं करना उसका कोई मतलब ही नहीं है, यस नो? और क्या है, और कोई अच्छा एग्जांपल दे सकता है कि सर मुझे पता है पर मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूं. मराठी त्याला म्हण आहे कळतं पण तर ते वळण आणण्यासाठी एफर्ट्स लागतात, राइट? एंड एवरी गुड क्वालिटी रिक्वायर्स, अडॉप्ट करने के लिए क्या लगती है? मैच्योरिटी लगती है. अच्छी क्वालिटीज पता होती हैं और उसे अडॉप्ट करने के लिए नॉनसेंस करना तो बेल भी करता है, ये सुनो, हेलो. अच्छी क्वालिटी पता होना और उसे अडॉप्ट करना रिक्वायर्स मैच्योरिटी. ये कल एक पॉइंट रेज किया था हमने, यस नो? अब जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, कैन यू टेल मी जो कौन सा पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट. सो knowing and executing has a huge difference. कुछ एग्जांपल है, मैंने मैम ने बोला कि आपको पता है सर अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो कोई सेंस नहीं उसका, पर थोड़ा और अच्छा एग्जांपल कि हाँ सर बात तो सही, ऐसा अगर कोई एग्जांपल देना चाहो. यस सर, लाइक अगर अभी जैसे मुझे पता है कि बहुत सारा प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ और देखती हूँ कि हाँ मुझे लाइक ऐसे करना होगा तो मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूँ, बट मुझे पता है कि मुझे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, कैसा नहीं करना, बट मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा. मैं जैसे वैसे ही मार्ट की मार्ट रहूंगी, यस नो? राइट. पे चलो इसी कैन आई नो योर नेम? आपने इंट्रोडक्शन दिया था पहले. अरे वाह, थैंक यू एक्सीलेंट एक्सीलेंट. क्या बोला उन्होंने? सुना नहीं तूने? लंच बहुत हेवी हुआ है तेरा, है ना? That's the biggest mistake what we do. कि हम फोकस नहीं, और हमें पता है हम फोकस नहीं है. फोकस होना अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात. पर हम फोकस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है पर हम क्या नहीं कर रहे, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. Shall I share a story of this? हाँ, कि अच्छी हैबिट्स कैसे लगाना है. तो मैंने मुंबई से एमबी किया, तो वहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है. कैंपस प्लेसमेंट को पता है क्या होता है? नई कंपनी आती है, आपको रिक्रूट करती है, तो पहले कंपनी अपने बारे में बताती है कि यार ये ऐसा है वैसा है फलाना है, टीम का है, यस नो? तो उनका जो एचआर एग्जीक्यूटिव आया था ना, एकदम स्टड बंदा है, एकदम ऐसे स्लीव्स स्टाइल है फ्रॉम किंग्स, और देखो कुल्लू, क्या लगे? कुल्लू, समझ रहे? और वो कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन दिया, फिर बोला अब क्वेश्चन आंसर, किसी को कुछ क्वेश्चन है. ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज को सीरियसली ले रहे हो और आपको क्लैरिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप क्या पूछते हो? क्वेश्चन पूछते हो. तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, तो जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कोई भी, वो बंदा ऐसे अपन बीइंग मतलब अपन अच्छे है ना रे, अपन ने मजाक उड़ाने का उसका. ये है ना? उस समय तो हम बैठे, अपन तो प्योर किधर बैठते मालूम है? बताया किस तरह हम कहाँ बैठते थे कॉलेज में भाई? वो कट्टा अपना, वो तो बाहर कॉलेज क्लास के अंदर तो और भी मजेदार करते थे, ठीक है? पर आज का एजेंडा वो नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा. बट टिपिकली अपन तो फुल मजाक उड़ा रहे. मतलब इतना नॉनसेंस तरीके से नहीं कर रहा था, पर ही वाज लाइक ओके हाँ फाइन ओके. मेरे को वो दिमाग में चिपका हुआ है, कर क्या रहा है ये? और है ना, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंटिन्यूस वो क्या कर रहा है, उसको नॉडिंग कर रहा है, राइट? नॉडिंग कर रहा है. अपन तो मजाक उड़ा डालते ऐसे, क्या तो अपन रुकते क्या रहे? कोई इसको पूछो. अरे येड़ा है. उस समय में मजा आता है, बाद में भी कैंटीन में भी मजा चलती है. अरे क्या दाओ. अरे सो लकीली मैंने उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी देखे, नेगेटिव्स भी. उस समय तो दोस्तों के साथ नेगेटिव किए, पर घर पे जाके जब मैं सो रहा था तो मुझे वो इंसिडेंट्स वापस याद आया. इतना बड़ा कंपनी का एचआर नॉट कर रहा है, क्यों? हम तकरीबन 250 लोग बैठे थे उधर, 180 MBA के, और
60 बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे 240 का स्ट्रेंथ था। और शायद सेकेंड ईयर के भी बच्चे थे, तो आई थिंक 250-300 बच्चों का रिकॉर्डिंग मस्त है हमारा, एकदम पॉश ऐसी चेयर्स, रिक्लाइनिंग चेयर्स है। बोर हो गए, थोड़ा रिक्लाइन करो, सो जाओ। नहीं, तुम बैठे हैं और वो सेमिनार दे रहा है, टॉक कर रहा है उसकी कंपनी के बारे में, क्वेश्चन आंसर आए और हर क्वेश्चन पे वो लाइक स्टाइल ओके 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 ओके। हाँ, बट सामने वाले को क्या दिखता है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, नॉट कर रहा है। अपन तो सुनते क्या ध्यान रहता क्या अपना, नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास में क्या बोल रहे हैं, राइट। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ तो मैंने कैसे फायदा उठाया, आई शो यू, ठीक है। तो इसलिए आपका ध्यान हर समय होना, और ये भी इक्वालिटी है, बी फोकस इज अ क्वालिटी। कर्तव्य मैंने रात को सोचा ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, then I realized कि the mob of 300 people there are likely chances कि हम distract हो सकते हैं, हमारा फोकस इधर उधर भटक सकता है। यार ये बोल रहा है, मेरा ध्यान उस पर चल जाएगा, तो सामने वाले के क्वेश्चन पे मेरा ध्यान, अगर गलती से उसके क्वेश्चन पे मेरा ध्यान नहीं है, उसका क्वेश्चन अगर मैंने सही ढंग से नहीं समझा, तो मैं सही ढंग से उसे आंसर कर पाऊंगा क्या? तो उसकी पर्सनालिटी की वीकनेस थी कि देयर आर लाइकली चांसेस कि ही कैन गेट आउट ऑफ फोकस, उसने मेथड डिजाइन कर ली थी। ओके, तो मैं नोट कर रहा हूं, मतलब उसके पास ही मुझे देखना है और उसकी बातें सुननी दूसरे जगह वाले। सिंपल टेक्निक, यस नो। सक्सेस जाने के लिए बड़ी टेक्निक्स की जरूरत होती है, सिंपल टेक्निक्स होती है। आपको जो मैंने सोचा, हाँ यार ये लॉजिक पे वो करता रहेगा, आई रियलाइज यस। फिर मेरा एमबीए हुआ, मैंने जॉब किया जीएफके मोड में, आपने इंट्रोडक्शन किया था मेरा, राइट। उसके बाद मैंने आई बिकम अ टीचर। आई एम अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय, मुझे कुछ करने को नहीं मिला इसलिए टीचर ऐसा नहीं, बहुत सोच के टीचिंग प्रोफेशन लिया। बाय दिस टाइम यू अंडरस्टैंड कि अच्छा पढ़ा सकते हैं, यस नो, ऑसम। अच्छा तो छोटा शब्द इसे बोलते हैं मुंह मियां मिट्टू बनना, तो अपने मुंह से अपनी तारीफ है रे, राइट। बट यस आई कैन टीच वेल, नो वेज। फिर जब मैं टीचर बना ना, शुरुआत में मेरी स्किल्स अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मैंने कल स्टोरी बताई थी कि मेरे डायरेक्टर ने तो 4 दिन बाद बोल दिया कि भैया अच्छा पढ़ाओ, नहीं तो और मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों की इंप्रूवमेंट है, उसमें से एक इंप्रूवमेंट थी कि मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को या बॉडी लैंग्वेज को सही ढंग से समझ रहा हूँ या नहीं। वो आदमी कर सकता था ना, मैं भी कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा, कुछ नहीं करना, दूसरा कुछ भी बोले, तेरा क्वेश्चन है ना, ओ आई आंसर, क्वेश्चन समझ गया, अब मैं आंसर कर सकता हूं। ये आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स ये एक चीज मैंने कॉन्शियसली उससे उठाई, अडॉप्ट की, मैच्योरिटी से अडॉप्ट की, पर घटिया टाइम आने के बाद सोचा शुरू से कर लेता। अब उसका दूसरा फायदा, जब मैं पढ़ाता था, नया नया टीचर था, तो मैं सॉल्व करता था। 2 मेथड मेरे पास थी, एक मेथड, एक टेक्निकल, एक शॉर्टकट। तो जब मैं क्वेश्चन थ्रो करता था, तो मैं ऐसे बच्चों के साइड में जाता था, हाँ बताओ क्या, ओके ओके ओके, एक मिल जाता। अब आई यूज्ड टू टीच एट हिंजीवाड़ी की बच्ची थी, 8-10 लाख ऑलरेडी आई मतलब आईटी फील्ड पता है, पुणे में हिंजीवाड़ी सेक्टर पता है, तो वहाँ से आईटी में चल जाते लोग इंजीनियरिंग करके, बाद में समझता था गलत जगह घुस गए, वापस मेन स्ट्रीम में आने के लिए वापस कौन सा फील्ड चूज करते हैं, ये चूज करते हैं, समझ नहीं समझ। हेलो, तो वापस आते कैट प्रिपरेशन के लिए, तो आई वाज टीचिंग एट टाइम पुणे, तो हिंदीवाड़ी सेक्शन, और चेयर नहीं है आपके लिए, ये दिस कम एक क्वेश्चन को मैं रेडी करके आता था, यस नो, कितनी, और वो बच्चे हिंदी वाले कोई आईआईटी खड़गपुर का से एनआईटी से टैलेंटेड बच्चे रहते थे, तो क्वेश्चन दिए कि वो सॉल्व करते हैं। एक मेथड मेरी, 2 मेथड मेरे पास रहती, रजिस्टर में देखो, इसने सेम चीज को अलग सोचा है, कितनी मेथड हो गई, चौथी मेथड। क्लास में फोकस किया, लोगों के रजिस्टर पे ध्यान दिया। अगली क्लास में एक क्वेश्चन की मेरे पास
जब मैं 5 मेथड बताता हूं सामने वाला बच्चा फ्लैट हो जाता है और टॉप है। यस नो, सर प्योर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन कि मुझे फोकस रहना है, मुझे ध्यान देना है। सडनली 2 हफ्ते बाद कोई डायरेक्टर बुलाता है, अमित टू मीट मी। मेरी पढ़ गई, काय को बुला रहा है ये? टीजी परम नाम था, आई एम कैलकाटा का पास आउट, ठीक है। मेरे जैसे 40 फैकल्टी उनके साथ काम करते हैं, ऐसा वाला पर्सनैलिटी। साल का 2-2.5 करोड़ उस समय 2005 में कमाता था, आज 5-1 करोड़ कमाता हूँ कम से कम। सड़िया मैनेज कर दुनिया बहुत भयंकर है वाला, अपन सोचते उससे आ गया। यस सो बुला है You have done exceedingly well. Now you are getting 5 out of 5 feedbacks. You are performing best of the best faculties in our team. Good sir, ना? घर पे जाके जब इनपुट किया कि यार कैसे चेंज हुआ, तो I adopted lot of things. Executed. मुझे पता थी वो, पर मैं क्या नहीं करता था? Execute नहीं करता था. So knowing is different and executing is knowing is different and executing is very different. अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। knowing is different and executing, there is a huge gap. सबको पता है जीना कैसे, सबको पता है, सबको अमीर बनना है, पता है? यस नो, अमीर बनने के लिए एग्जीक्यूशंस कर रहा है कुछ नहीं। और खाली रहे पेपर पे नहीं आए तो डेंजरस। और एक ही चीज है जो कल भी समझाता है, एक ही चीज जो अपने पास सबसे कम है, पता है कौन सी? टाइम। अगर यू डोंट रिस्पेक्ट टाइम, एक बार टाइम गया भैया वापस आता। सो फर्स्ट ईयर खत्म तो खत्म, इंजीनियर हो गए। और ये ट्रेन है दोस्तों, ग्रेजुएशन इज अ ट्रेन। एक बार बैठे हैं या ग्रेजुएट बन के निकल जाते हैं, कोई स्थिति अच्छे लोगों में घटिया बन सिस्टम ही नहीं। ये सुना कैसा इंजीनियर 10,000 वाला 50,000 आपको रिकॉर्ड करना है? नहीं, I'll just share you. आज मैं आपसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करूंगा, मेरे सारे वीडियोस मैं YouTube पे डालूंगा, प्लीज देख लेना। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, मान रहे हो? अच्छी चीज बता रहा हूँ, बड़ी चीज बता रहा हूँ, ये सुनो। तो प्लीज 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 अच्छी चीजों को रिपीट देखने में शर्म मत करना। मैं तो देखता हूँ आप कितने लोगों को सद्गुरु पता है? आई फॉलो इट। कितने लोगों को गौरव गोपाल दास पता है? मैं उसको भी वीडियो देख लेता हूँ, संदीप माहेश्वरी की भी देख लेता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा अच्छा मैं भी होता हूँ, डाउन मैं भी चाहता हूँ, पर जब डाउन चल रहा है तुम मालूम है मैं डाउन चल रहा हूँ, इमोशनली क्या चल रहा हूँ। गुड जॉब गुरु। रास्ता बताओ, फिर उसके 10-15 2-4 घंटे और दूसरे दिन एनर्जी वापस। ये सुनो, ये सुनो, क्या दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड एग्जीक्यूटिंग। आई टेल यू, कितने लोगों को क्रिकेट समझता है? समझता है नहीं समझता है? और गलती से विराट कोहली एज लग के स्लिप में आउट हो गए, कितने जन गाला गया है, बैट लगा के शॉट मार रहा था। अब कल किसको है? एक को है कि सबको है? एग्जीक्यूट करने वाला जो ग्राउंड पे विराट कोहली खेल रहा है। तो अगर आपको पता है पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप सेंटर स्टेज पे नहीं हो, आप ऑडियंस ही रहोगे जिंदगी भर। और आपको पसंद है आपको ऑडियंस बन के रहना, चॉइस आपका। सेंटर स्टेज पे जाओगे तो अनुष्का मिलेगी, आई मीन इट, यस और नो? सेंटर स्टेज पे जाओगे तो सक्सेस मिलेगा, पर वो किसको मिलता है? जो सिर्फ ख्याल में रखता है कि जो एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा था एग्जांपल, ये सुनो, तालियां बजती चाहिए। There is a difference between knowing and executing. There is huge difference between knowing and executing. लोगों को लगता है बहुत छोटी चीज है, पता होना और एग्जीक्यूट कर पाना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? वाह,
So there is a difference between knowing and कलर। एक पॉइंट था जो मुझे रिकलेक्ट हो रहा है अभी, और हमको वो लिखा नहीं था शायद अभी, दोस्तों को कितना टाइम देना चाहिए ये कैसे डिसाइड होगा? दोस्तों को कितना टाइम डिसाइड होना चाहिए, दोस्तों को कितना टाइम देना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? हमारे दिमाग में क्या क्लियर होने चाहिए? गोल्स। गोल से मेरे को क्या सेट हो जाएंगे? एक्शन। एक्शन से मेरी क्या क्रिएट हो जाएगी? प्लानिंग। प्लानिंग को फिर मुझे क्या करना है? एग्जीक्यूशन। वो डिसीजन लेता है, दैट्स डिसीजन मेकिंग पैरामीटर। तो आप देख सकते हो ऐसे प्यार से डिसीजन मेकिंग पैरामीटर। गोल, गोल से शेड्यूल, शेड्यूल गोल से प्लानिंग, प्लानिंग से शेड्यूल, शेड्यूल से एग्जीक्यूशन। तो डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स। गोल, पहले गोल होना चाहिए क्लियर, जो स्मार्ट तरीके से होगा, राइट? गोल से हम क्या करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं फिर हम लोग? प्लानिंग। तो गोल से नीचे आएगा प्लान, पहले फिर उसका प्लान बनाते हैं, फिर वो प्लान अचीव करने के लिए अपन अपना क्या डालते हैं? शेड्यूल बनाते हैं कि भाई कब क्या करेंगे, और शेड्यूल को फिर एग्जीक्यूट करते हैं एफर्ट से। शेड्यूल को फिर कैसे करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं एफर्ट से। समझ रहे हैं? एंड दैट शुड बी द बेंचमार्क फॉर डिसीजन मेकिंग। और ये प्रोसेस आपके कोई भी चीज की डिसीजन मेकिंग का बेंचमार्क होना चाहिए। एवरी एक्शन शुड बी प्लान। कल बताया था, आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे बहुत सोची समझी प्लानिंग होनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग यू आर नोवेयर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बात? So there is a difference between planning and executing, या knowing and executing. Yes, no? चलो फिर execution एक समझते हैं। Yes, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि अब इस पूरे 4 साल के MBA को सेमेस्टर में डिवाइड कर देंगे। लवली सेमेस्टर कितने दिन का होता है? 100 डेज का पकड़ा था अपने। Yes, no? Yes. 100 डेज में से कितना परसेंट टाइम थ्योरी में जाना चाहिए? और वो कैसे जाएगा? क्लासरूम का टाइम अलग, सेल्फ स्टडी का टाइम अलग। किसी ने चालू किया उसको एज एन यूनिट राइट? कर्तव्य क्या बात है, आपके सामने है, सबको पता है 25% में क्या खत्म करना है? सिलेबस खत्म करना है। 25% कौन से? स्टार्ट के कि एंड के? स्टार्ट के। सच्ची में तो सेमेस्टर शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट के नाम भी पता है क्या? और थैंक यू कौन सारे भाई, थैंक यू सो मच। फिर कौन से सब्जेक्ट है? चल गिना 5 सब्जेक्ट गिना। हाँ 5 है ना? बोल। फिजिक्स, स्टैटिक्स, M2, communication skills. Yes or no? So physics, graphics, M2, triple E is ecology. सब्जेक्ट का नाम पढ़ते ही फीलिंग आ जाती है, इसको तो फेंकना है। सुनो, अब फेंकना क्वालिटी से फेंकना, करेक्ट? फिर चलो फिर लिखो, एक चार्ट बनाते हैं, मंथली चार्ट बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट थियरी। ऐसा मस्त सा नया पेज रहेगा, इधर इधर I'll show you. ओके, सो ऐसे जॉइंट पेज रहेगा दोस्तों, बहुत हाई-फाई नहीं है, वेरी सिंपल, राइट? इधर सब्जेक्ट के नाम पर 1 2 3 4 5 और लेफ्ट में ऐसे कॉलम्स बन जाएंगे। समझा नहीं समझा? और उसके चैप्टर के नाम आ जाएंगे, करेक्ट? हेलो, उसके क्या आ जाएंगे? और उस चैप्टर के नाम के आगे डेट डाल देना है। उस चैप्टर के नाम के आगे क्या डाल देना है? डेट, कि भैया आज ये चैप्टर YouTube से मैं इतनी बजे देखूंगा। यस नो? हमें बात भी करना है, बट एटलीस्ट अवेयर हो जाना है कि अच्छा M2 में ऐसा होता है क्या, फूरियर सीरीज आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म।
ट्रिपल इंटीग्रेशन फिबोनाची इधर जा रहे हैं M2 को पास नहीं के मान रहे हैं दैट्स टू गो टू द फॉलोइंग माइंड व्हाट डेंजर प्रॉब्लम ये सुनो पर प्रॉब्लम पता रहेगा तो सॉल्व कर पाओगे पता कब होगा जब उसमें उतरेंगे कब जब क्या देखेंगे YouTube क्योंकि बुक जनरली आजकल अपन देखते कितने प्यार से मैंने गालियां दी तुमको मालूम है क्या पहला टीचर होगा जो गालियां भी दे रहा तुमको अच्छा भी लग रहा है मालूम है क्या तुम्हें लगा मैं तुमसे लाड़ कर रहा हूं तुम्हें गाली दे रहा हूं तुम्हारे लेवल की गाली नहीं देता मैं मेरी गालियों का स्टाइल यही है मिठे में टमाटर मारो राइट कितने लोग हैं जो मुझे फोटो भेज मेरा नंबर आपके पास आया रहेगा कैन यू मेक अ शेड्यूल एंड सेंड मी अ फोटो टुडे ईओडी जो करेगा सी सबको सब पता होता है एग्जीक्यूट सारे जिसको लैंग्वेज में आना है वो एग्जीक्यूट करेगा मेथड समझी राइट चलो तो 25% का कैसा है मेरा मैंने मैसेज डाला था सबको कि आज का सेशन मिस करेंगे नहीं थैंक्स टू इंस्टीट्यूट के अपना सेशन सुबह की बजाय पोस्ट लंच है तो बोर हो गया तो बैठे बैठे सो जाने राइट तुम आती हो उसमें बैठे बैठे सो अरे कौन है भाई मेरे जैसा है फिर तेरे को चश्मा ही नहीं तो चश्मा भी था मेरे को तो ऐसे तो सामने वाले को समझता नहीं जल रहा है कि सो रहा है ऐसे मस्त का ही चल रहा है बहुत स्किल लगती है एवरी स्किल आपने जितने की मैं बोल रहा हूँ मस्त किया है मैंने मेरा इंजीनियरिंग बट कुछ जगह पे मुझे रिग्रेट फील होता है कि कुछ जगह थोड़ा बेटर हो जाता ठीक है और हर बार मेरे को जैसे मैच्योरिटी आ गई कि मुझे सुधरना है हर एक को आएगी और उस पे वो काम कर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं तो ज्यादा डाउन जाने से पहले ही अपने आप को ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी है ठीक है तो विशेष सर्कल आप अच्छे जाते हो अच्छे बनते जाते हो आप डाउन जाते हो ना तो डाउन बनते जाते हो कल मैंने एक बाम्बू का एग्जांपल दिया था कि बाम्बू ट्री डायरेक्ट बढ़ता नहीं है पहले वो बढ़ता ही नहीं आता ही नहीं है जमीन से ऊपर 3 साल 4 साल और फर्क जब आता है अगले 2 महीने में 10 फुट का हो जाता है 12 फुट का हो जाता है 15 फुट का हो जाता है सेम इफेक्ट्स आपको शुरुआत में दिखते इट टेक्स टाइम टू सी रियलिटी हेलो तो वो उतना टाइम आपको देना पड़ता है और बी अवेयर भैया गाड़ी डाउन साइड जा रही है कि अप साइड जा रही है अपनी खुद की इस पे हर समय मैच्योरिटी से ध्यान रखना पड़ता है जैसे फील हो रहा है डाउन साइड जा रही है वाह बहुत कॉन्शियसली पूरी करना है नहीं तो वाला जाने तो गलत रास्ते निकल जाते हैं मैं रुपया भी मजाक नहीं कर रहा और सब जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ कितने लेवल पे मेरे बातों में बहुत गहराई है अगर आपको लग रहा है मैं ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ तो बहुत सारे वर्टिकल सोचने के बाद ये सेंटेंस बोल रहा हूँ और सबके लिए वैलिड है फिर वो लड़का हो या लड़की हो करेक्ट कितने लोग हैं तुमको क्या करना है मुझको एक मस्त चार्ट बनाना है चैप्टर के नाम लिखने हैं पहली बार ऐसा होगा कि सेमेस्टर की शुरुआत में सारे चैप्टर्स के नाम पता रहेंगे ये सुनो सारे ये सुनो पिछली बार हुआ था क्या ऐसे कि पहले दिन सारे सब्जेक्ट बताते हैं चैप्टर के नाम बताते हैं तो टेस्ट लगाते सर तो आप अच्छा टेस्ट लेते हैं ये सुनो तो हैप्पी टू सी जैसे आपने बोला था पहले दिन टेक्निक साइड रूट ट्वाइस उनका करना चाहिए राइट मैं फेस वैल्यू को सच मान के चलो कि आप जो मुझसे बात कर रहे हो वो 100% क्या है ट्रू है आपके बेस्ट ऑफ द डे कि मेरे से झूठ बोल के मेरे को मेरे लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा राइट सो मुझे वो चार्ट चाहिए उस पे डेट डाल देना और कैसे पढ़ना है पहला लर्निंग नहीं करते अपन बुक से पहला लर्निंग कैसे करते हैं यूट्यूब से कर लेते हैं चलेगा नहीं चलेगा यस नो प्लीज वो सर आके M2 पढ़ा रहे समझता है अच्छा M2 कितनी वाट लगने वाली कितनी नहीं पहले से ही पता होता तो प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ा सा मैथ्स आता होगा तो प्रोबेबिलिस्टिकली आपके चांसेस अच्छे हो जाने के क्या हो जाते हैं
बेटर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अगर आप अवेयर हो क्या क्या होगा। तो सेफगार्ड मैकेनिज्म बेटर हो सकता है। मेकिंग सेंस? सो पहला एक्शन प्लान 25% थ्योरी खत्म हो जानी चाहिए। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। राइट। बट फिर इससे हम खुश होने वाले हैं क्या? इससे हम खुश होने वाले हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना अल्टीमेट गोल है 25% थ्योरी खत्म करना। अपना अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? नहीं यार, 75% तो प्रोसेस है। अल्टीमेट गोल है तो एंड का गोल क्या होना चाहिए? 4 इयर्स के एंड का गोल क्या रहेगा? तो मेरे को इतना तो कमाना है 4 साल के बाद कि महीने का 15 नहीं 50,000 70,000 मिले। यस नो? उसके लिए मुझे 75% टाइम बहुत सारी क्या करनी है? स्किल्स डेवलप करनी है। क्यों? समझो एक कंपनी है, गूगल है, जो 70,000 महीने का जॉब दे दिया, करेक्ट? आ जाएंगे सर, प्लीज कम फॉरवर्ड, राइट? क्योंकि अपन लेकर आए तो आप ही मेरे लिए फेवरेट चॉइस हो। नाम बोलिए वैभव जी के लिए तालियां बजेगी। तो सीन ऐसा है, पर थोड़ा उधर जाके कैमरे के पास भी आ जाएगा। ओके। सो वैभव जी इंटरव्यू दे रहे हैं इन्फोसिस के लिए या गूगल के लिए 70,000 साल के लिए। मैं गूगल से बोला, करेक्ट? और इंटरव्यू पूछेंगे, यस वैभव टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। My name is Vaibhav Prakash Patil. I am from Jalwal. I study in Godavari Foundation Engineering. I am first year student of computer branch. And this is all about myself. क्या लगता है? इसको स्लिप करोगे? हाँ? क्या? आया ना? ना? इधर से किसने तो टच किया था? कौन था? यही था ये। वैभव के लिए तालियां होनी चाहिए। शुभम सेम सिचुएशन, सेकंड कैंडिडेट, मैं गूगल से 70,000 का जॉब है इन हैंड, मतलब वो बोलेंगे 12 लाख का पैकेज, मतलब मैंने का लाभ हाथ में मिलेगा 60-70,000। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो शुभम जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Shubham Prakash. I am from Motara. हाँ बोल रहे तू मराठी। तो मीन्स अपन ने क्या डेवलप किया है उसके बारे में। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं अमित सर नहीं होती, मैं बुक को कहाँ से होंगे? हाँ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम शुभम खट्टे है। मैं मोतले से मैं गोदावरी इंस्टीट्यूट में फाइनल ईयर पास आउट किया है। फाइनल ईयर में हूँ। मैंने ये कोर्स किया है, इसमें मैं डेवलप न्यू स्किल्स में जो एक्सपाइर जो कोर्स होगा उसमें डेवलप की है। इसने चक किया था। अरे दूसरे पे हंसना बहुत इजी होता है दोस्तों। बट इनके लिए भी ताली होनी चाहिए कि लोगों के सामने आके अपन कुछ गलती होगी, सबसे होगी, हमारे दोस्त हैं, राइट? हंसे तो भी अपने दोस्त हैं, और कोई पॉजिटिव अगर है तो ये बोल सकता था, वो बोल सकता था। ये सुनो, अब आगे गए आप, थोड़ा इधर आ जाएंगे, आप एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक आगे थोड़ा पीछे। हाँ, जेब में से हाथ उठाएंगे। अगली बार कोई भी प्रोफेशनल आने में मैं तोप हूँ, ये तोप होता है। ये ऑथोरिटी है, बोल रहे तू। समझ रहा है? बॉडी लैंग्वेज की पार्ट होता है, राइट? आई होप आई टॉट अ पॉइंट। यस नो? तो अगली बार कोई भी सीनियर के लिए विदाउट इन तो नहीं रहना है। रूल बेल्ट चाहिए,
थोड़ा सा शूज लाने की, लोगों को पसंद आए या तेरे को पसंद आए ना आए, पैर में अनलेस अनटिल कोई रेनी सीजन आ रहा इशू है, अदरवाइज एटलीस्ट स्पोर्ट शूज तो भी चाहिए, फॉर्मल रहे तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। क्या बुरा है अपने आप को अच्छा कैरी करना, स्टाइल कैरी, क्या बुरा है अपने आप को स्टाइल कैरी करने में, कुछ बुरा है? राइट, टाई होने में कोई बुरी बात है? ये कॉलेज वाले यूनिफॉर्म देखे, कॉलेज वाले ये, so please make a habit, be more formal and professional। हम इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, और प्रोफेशनलिज्म ही नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं, कहां से आएगा रे? और वापस जो दिखता है वो जिसका दिखता नहीं दिखता है, राइट, जिसका स्टाइल अच्छा ना जल्दी एक्सेप्ट किया जाए। सीरियसली सब्जी खरीदने जाओ जो एकदम फ्रेश टवटवीत दिसली ती पहिले देतो, पण बाशी मळगरलेली घेत, सॉरी दैट्स वैसे। सो तुम जैसा सामने वाले को दिखाओगे वैसा तुम्हारा इंप्रेशन बनेगा। तुम बोलोगे सर लास्ट मिनट में देख लेते हैं, यार बुरी आदत इतनी डीप रूटेड होती है अपने में कि लास्ट मिनट में हम काम ही नहीं कर पाते अच्छे, क्योंकि अच्छे काम करने की हमने क्या लगाई नहीं है, हैबिट्स ही नहीं लगाई है। So it's a process दोस्तों, it's not a one day story कि एक बार मैंने अच्छा कर लिया तो अच्छा हो गया। It's always a process, long lasting continuous process होता है। मुझे हर बार अच्छा दिखाना है अपने आप, हर बार प्रोफेशनल दिखाना, वेरी नाइस, ठीक है। नहीं टाई है भैया, टाई नहीं है वो तो देखो एंडिंग नहीं है, अभी मत करना पब्लिक बैठा है, हेलो राइट। क्या लगता है इन दोनों के आंसर आपने सुने, आंसर बेटर हो सकते थे क्या इनके? यस नो? क्या क्या अच्छा हो सकता था, गलत तो गलत, क्या या ऐसा बोलते तो अच्छा रहता है, सामने वाले को सुनने को अच्छा लगता, कुछ तो सोचो। स्किल्स मतलब वापस मैंने बोला स्किल ये छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी चीज आती है स्किल्स में। कौन से इंजीनियर बन रहे हो? कंप्यूटर इंजीनियर है, जो कंप्यूटर की स्किल्स बताते हैं, कोडिंग में क्या बताते हैं, कौन सी लैंग्वेज में प्रोफेशनल या प्रो है, कौन से लैंग्वेज में प्रो है, मतलब उसने क्या किया उस लैंग्वेज में, मास्टर। मास्टर तो ग्रेजुएट कर रहा, तो मास्टर कहाँ जाएगा भाई? वन स्किल में वो हाँ मास्टर है, वो जो एक स्किल प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट सर I have executed this live project on Java, Angular, using MySQL. This project is about this. मैं पूछता भी था तूने कहाँ से इंजीनियरिंग करी, कौन से गाँव का है तू, कहाँ पढ़ी करता है, कुछ भी नहीं पूछता मैं डायरेक्ट क्या पूछता, क्या किया भाई प्रोजेक्ट में, ये सुनो। तो पहली चीज, अगर मुझे इंटरव्यू अच्छा करना है तो मुझे क्या करना चाहिए अगले 4 सालों में? क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पे काम करना, वो भी लाइव। ये सुनो, और क्या कर सकते थे, और अगर तुम्हारे को अच्छा आंसर करना रहता तो क्या बोलते? सर ऐसा बोलता ना, सामने वाला खुश हो जाता। खुश करना है सामने, क्योंकि तुम्हें बेच रहे अपने आप को 70,000। अभी तुमको मजाक लग रहा है दोस्तों, जब अचीवमेंट की बात आती ना सबको मिलता, सॉरी क्या बोलते हैं? क्या लगता है आपको इन्होंने क्या बोलना चाहिए था, और ये सामने वाला बोलता है यार तू बाकियों से अलग है, क्योंकि 70,000 वाला जनरल आदमी को लेगा कि चुने चुने को लेगा, चुने चुने को लेगा। उसमें भी चुनने का सबसे क्वालिटी और है ना अच्छी आदत है, ये एक दिन की प्रोसेस है कि हैबिट है। तो जो बच्चा क्लास टॉपर है ना उसको उठाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको हैबिट है क्या करने की, टॉप में आने की। तो कुछ भी करो, पहले 5 बच्चों में कॉलेज के अपना नाम होना, हेलो चलो कल रात की बात कर, कल एक रिसेप्शन में गया था रात को, इधर ही
ये वाले रोड पे था, अजिंता रोड पे, आदित्य फार्म पता है आपको, वहां पे रिसेप्शन था कल रात को। तो एक पेरेंट्स है, पटेल थे, उनकी लड़की टेस्ला में जॉब कर रही, यूएस में, कैलिफोर्निया में। टेस्ला में उसमें सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रही, उम्र 27 साल। इतनी 70 रात की बात है, अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सेशन लेवल तुमको प्रूफ भी दिखा देता, राइट। MIT से पॉलीमर किया उसने, ऐसा क्या थी कि टेस्ला में घुस गई। उसकी माँ को प्राउड, माँ बाप दोनों थे, बोल रहे, बोले वो कॉलेज टॉपर थे, क्या थी, MIT से पॉलीमर इंजीनियरिंग किया, तो उसको बिना GRE के, बिना टोफेल के उठा लिया। अगर तुम्हें बाहर जाके पढ़ना है तो तुम्हें GRE टोफेल देना पड़ता है, ये सब पता है आपको ये चीज। उसको उस एग्जाम का क्राइटेरिया डायरेक्ट उठा लिया उसने फाइनल ईयर में, 3 साल बाद सीनियर मैनेजमेंट में वो लड़की। क्यों, क्या क्राइटेरिया था, बोले मेरी लड़की कंसिस्टेंटली MIT पॉलीमर में क्या थी, सबसे बड़ी गलती मैंने वही की, कभी सोचा नहीं कि टॉप में आना है, सोचा नहीं तो रहा नहीं, सोचोगे तो टॉप पे जाने के चांसेस बनेंगे प्रोबेबिलिटी वाइज, सोचोगे नहीं तो हैबिट में आएगा ही नहीं, तो टॉप में जाओगे नहीं तो दूसरा ही अच्छी चीजें लेके जाएगा। हेलो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड so what do you know, always be try to be in top 5 in any field। डांस कंपटीशन है, पहला दूसरा किसने में अपने को प्राइज चाहिए बॉस, पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन है, पहले दूसरे तीसरे प्राइज को अपन उतरे तो डंका बजा के आने। मैं आया कि स्टेशन आंसू होता चौथा पकड़ के चल जाए, I give my 100% to whatever I do। हेलो, कितने लोग मानते कर सकते नहीं कर सकते, आदत लगानी पड़ती है टॉप में आने की हर बार, समझ रहे हैं, क्योंकि जो गूगल वाला है जो 70,000 का 80,000 का 1 लाख का जॉब देगा, वो एरे गेरे को लेगा कि टॉपर को लेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा आप क्या बोलोगे कि जिससे उसे लगेगा कि नहीं यार इसको लेने के चांसेस है। हाँ, अब मुझे बताओ, जितने भी बच्चे हैं जो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, वो अकेला है जिसने प्रोजेक्ट किया है कि सब करने वाले हैं, तेरे में अलग है। और ये दो क्योंकि ये आए हैं इधर, ये किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्वेश्चन, यस नो, राइट। रुकना है कि जाना है जगह, रुकना है, चलेगा यार, गट्स, बहुत बढ़िया है। लोग आगे डर जाते हैं, जानते रहे मैं नहीं डरना। रिस्पेक्ट, यस, रिस्पेक्ट शुड बी, फिर वो सही रहो गलत रहो, बट रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी देयर, करेक्ट। क्या लगता है, तू अकेला प्रोजेक्ट करने वाला है कि वो भी करेगा, सब करेंगे। तो तेरे में अलग क्या है? मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि कुछ डिफरेंट होगा, जो मेरी स्किल, अब मैं गूगल में जा रहा हूँ तो गूगल में कुछ ड्रॉबैक्स तो होगी, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए मेरे जो प्रोजेक्ट है वो काम करेगा। रुक रहे, गूगल में कुछ क्या होने चाहिए, ड्रॉबैक। तुम्हें पता है गूगल, फेसबुक, अगर उनके सिस्टम में तुम ड्रॉबैक बताओ, तुम्हें पैसे देते उसका, हाँ। पता है, हाँ। इससे पता चलेगा रे गूगल का, फेसबुक का, इंस्टा का ड्रॉबैक सॉफ्टवेयर। हाउ लगता है कैसे पता चलेगा, तेरे से पूछता हूं कि उनका ड्रॉबैक मुझे बताना है, तो ड्रॉबैक में कब बता पाऊंगा, जब मैं उसको ठीक से और प्रॉपर्ली स्टडी करूं। ठीक से और प्रॉपर्ली कब स्टडी करेगा, जब मुझे वो सब कुछ पता होगा। तू सब कुछ कब पता करेगा, जब मैं मतलब स्टार्ट करूंगा। अग्रीड, सारी चीज का घूम के निचोड़ काय पे आता है, करने पे, एग्जीक्यूशन पे आता है दोस्तों। कर्तव्य, अगर आपने एग्जीक्यूशन नहीं किया तो तुम्हारे को पता हो के भी वो चीज मिलेगी, यस नो। सो पहली चीज भैया, आई थिंक सर आई हैव एक्सेलेंट एक्सपर्टीज
And I can just tell you that Google have these flaws. इंटरव्यू तो साइड में पहले पूछा Google has flaws? और Google has flaws? Tell us. ले बेटा पहला, ले बेटा दूसरा, ले बेटा तीसरा. मानेगा नहीं मानेगा सेकेंडरी बात. जाएगा क्रॉस चेक करके अगर आएगा, और बड़े लेवल के लोग हर छोटी सिचुएशन को, सजेशंस को सीरियसली लेते हैं और चेक करते हैं इसमें दम है या दम है तो उस पे काम कर लेते. यस नो. जाएगा देखेगा दम निकला, पहले प्राइस तो मिलेगा वो अलग है. बोलना आसान है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा. ये सुनो, उनकी पहली एलिजिबिलिटी रहती है यू शुड बी 9.5 CGPA. 9 भी नहीं, 8.5 भी नहीं. पहले 3 बच्चे में, 2 बच्चे में, 1 बच्चे में. एक दिन में होने वाली चीज है क्या? इधर बेटा एक भी बच्चा किसी दूसरे से कम होशियार, होशियारी सब में इक्वल बांटी भगवान ने. होशियारी सब में. तुमको लगता है तुम होशियार नहीं हो? अरे बहुत. तुम अरे तो ये वो जिसको सोने की स्किल्स है वो भी होशियारी है, पर हमने हमारी होशियारी कौन से चीज में लगाई, उससे हमारा आउटपुट क्या हो रहा है. पहले सबके पास. अच्छा तुम्हें बताऊं, होशियारी सब में होती है बट सबको क्यों नहीं मिलता है? इसका एक रियलिटी चेक देता हूं. क्या देता हूं? रियलिटी चेक की हमारी औकात दिखाता हूं. मैंने कल भी बताया था कितनी पॉपुलेशन अपनी. थैंक यू. तालियां बजनी चाहिए. अच्छा लगा, बोलते रहना है. बैठ के बोलते रहेंगे तो सीखते रहेंगे. ये सुनो, कितने लोग मानते हैं ये चीज की बात मुझे करना पड़ेगा तो मैं रिकॉग्नाइज दूंगा? पहले थ्योरी वाइज फिर प्रैक्टिकल वाइज. यस नो? यस नो? तो जो लोग भेजेंगे मुझे चार्ट, समझ जाएगा कौन कितना करना चाहता है, कौन कितना नहीं करना चाहता है. यस? क्या बात. सो मुझे बताना पड़ेगा हाउ गुड आई एम विद माय टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग. राइट? फिर उसके लिए अगर तुम्हें दिख जाए आप इतने एक्सीलेंट हो कि आप उनकी गलतियां ढूंढ पा रहे हो तो फिर तो बात ही कुछ अलग है यार. फिर तो यार तुमको मेरे जैसी की जरूरत नहीं है, उल्टा मैं तुमसे गाइडेंस लूं क्योंकि आप उतने टैलेंटेड हो. क्योंकि आप उतने टैलेंटेड. कितने लोग मानते हैं भगवान ने सबको सेम बुद्धि दी है? यस नो? राइट? पूरे 140 करोड़ को सेम बुद्धि है. यस नो? तो पता है टैक्स कितने लोग भरते हैं? सिर्फ 4%. 6.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं. सिर्फ 6.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं. इसका मतलब क्या है? 96% जनता ने अपने बुद्धि का तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं. हेल्थ हो सकता है कि लोगों के कुछ 10-15% जनता की हेल्थ नहीं सपोर्ट करती, नहीं करती. बेस्टिंग है. राइट? कुछ लोगों ने, दोस्तों ने भटका दिया, कुछ लोगों की आदतें बिगड़ गई, कुछ लोगों के अंदर मेहनत ही नहीं है, कुछ इतने गरीब हैं कि उन्हें गोदावरी जैसे या बड़े कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करने का मौका ही मिला. बहुत गरीब लोग होते हैं. फिर ऐसा क्यों होता है? वो 4% जनता क्या क्या अलग करती है? नॉलेज उनमें भी है और तुम में भी है. और उनमें क्या है? उनमें एग्जीक्यूशन की ताकत है कि मैं जो सोच रहा हूं ना, मुझे डिसिप्लिन बनना है, बनूंगा. मुझे टॉपर आना है, आऊंगा. मुझे ये काम करना है, और जो भी काम में उतरो पहले 3 में उतरो. पॉलिटिशियन टॉप 3 में बनो. गुंडा, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, इंजीनियर, MBAs, MTech, प्लेसमेंट, कॉलेज के टॉप 3 में अपना नाम चाहिए. बॉस, पहले खुद के लिए काम करो, बाद में दुनिया. अग्री? हम क्या करते हैं? अरे जानते रहे, मेहनत वो करेगा, टॉपर वो आएगा, अच्छा जॉब, अच्छा पैसा,
अच्छी बीबी भी, और तुम सिर्फ बोलते अंगूर क्या है रे भाई। डेंजरस चीज आप आज आपको फील नहीं होगा। जब फील कब होगा, जब तुम्हारे बच्चे 100 रुपए के लिए फाइट करेंगे तुम्हारे साथ और सामने वाला 1000 रुपया उसको हंसते हंसते दे देगा। तुम्हारे जनरेशन तो बहुत बड़ा डिफरेंस। क्यों? एंगल ऑफ स्लैंट पता है, हम शुरुआत साथ में करते हैं, बट किसी ने सोच लिया कि अभी मुझे बेटर होना है, तो एक लाइन में चल रहा है कि ऊपर जाना चाहता है, तो शुरुआत में कोई खास डिफरेंस दिखेगा, एक साल में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंस क्या होते जाता है, जमीन आसमान का होता है। शुरू यार ये तो मेरे साथ गुटिया खेलता था, लिटरली आई सी, मैं जिनके साथ मेरे गली में गुटिया खेलता था, they have not changed themselves, they have not thought of growing themselves। विचार नहीं कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे एफर्ट वाला डालना है, मुझे और स्मार्ट बनना है, मुझे और एथिकल बनना है, और मेहनती बनना है, सोचा ही नहीं। टाइम टाइम पे मुझे अकल आती गई, इसलिए तो बोला कि हर बार तुम्हें अकल आएगी, इसकी जरूरत। कुछ जगह मेरे पापा ने लात मारी, कुछ जगह कोई दोस्त से गाइडेंस मिल गया, कुछ जगह मुझे अकल आगे की नहीं, सुधरना पड़ेगा। जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया, वो लड़की ने नॉट किया फोकस लाने के लिए, मेरे को समझा है वो फोकस करना चाह रहा है। उस समय मस्ती उड़ा ली मैंने उसकी, घर पे जाकर रात को सोचा ऐसे क्यों करता था वो यार, वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, वो इंसान मैं इंसान, उसको दो हाथ मेरे को दो हाथ, उसको बुद्धि मेरे को बुद्धि। हाँ भाई अपन सुधरेंगे। हेलो, तो कितने लोग मानते हैं कि टेक्निकल स्किल है जो दूसरों से मुझे हर समय क्या दिखाना है, तो चांसेस है करेक्ट। जहां पे सामने वाले को बता रहे तुम्हारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में फ्लॉ दिखाना है, तो पहले सिस्टम क्या होता है ये समझना पड़ेगा, सिस्टम कैसे चल रहा है वो देखना पड़ेगा, फिर फ्लॉ दिखेगा। सिस्टम ही नहीं पता है, टेक्निकली एंगल ही नहीं पता है, M2 क्या है नहीं पता है, कोडिंग क्या है नहीं पता है, टेस्ट नहीं पता है, काहे का ढूंढ के रहोगे तुम। सबको पता है ना अच्छा दिखाना है मेरे को, कर्तव्य। तो अगर तुमको उस, मुझे पता है इंटरव्यू में ऐसे ऐसे बोलूंगा तो ऐसे ऐसे होगा, पर ये बोलने के लिए मुझे जो काम करना है वो सब कर पाते हैं क्या? सिर्फ कितने % जनता कर पाते हैं? मेरा एजेंडा है 4% का 6% ही कर दूं, 50% ग्रोथ बोलते तो 4 का 6, 2 का इंक्रीज 4 पे, 2/4, 1/2, 50% डेवलपमेंट हो गया। मैं डोंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इधर बैठे हुए 100 लोग हैं तो 100 की 100 स्मार्ट होंगे, सॉरी नहीं होंगे। बहुत भयंकर आदतें लगी हुई, आदतें एक दिन में चेंज होती नहीं, उसे बहुत मैच्योरिटी से और एफर्ट्स डाल के सुधारना पड़ता है प्रोसेस में। कितने लोगों को लगता है आदतें सुधारनी है? कैसे हैंड से करेंगे? यस नो? देखो एटॉमिक हैबिट्स, मेरे बुक लो, मेरा बैग लो। तो कैसे मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों में जाऊं, इसका क्लियर एग्जांपल्स के साथ सब लिखा हुआ है। बुक का नाम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, YouTube पे जाने का, एटॉमिक हैबिट रिव्यू, कोई तो रिव्यू दे देगा, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा डोंट डू दैट। आई का लंबे समय तक टिकता, फ्री की चैरिटी टिकती, तुमने एफर्ट्स डाले तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहे। 250 पेज का दिन के 30 पेज पढ़ने, 8 दिन में पढ़ के फेंक देना। बुक जाने का, खरीदने का, लाइब्रेरी से उठाने का, 2 दोस्त 3 दोस्त मिलकर खरीदने का, ये हफ्ते तू पढ़ा, हफ्ते में शेयर हो जाता है प्राइसिंग। 100 रुपया तो अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी दे सकता है। 800 रुपये का बुक दे, बाय द वे सॉरी, 200 रुपया 200 रुपया अपने ग्रोथ के लिए, 250 रुपया कोई भी दे सकता है। 4 दोस्त मिलकर लो, 6 दोस्त मिलकर, राइट? कितने लोग मानते हैं वाचाल पर वाचाल एक हैबिट, 1 महीने की 1 बुक, साल की कितनी बुक पढ़नी चाहिए? कुछ भी हो जाए दुनिया जैसी 12 चीजें पढ़नी कितनी? स्टार्ट विद दिस, हाउ टू रिमूव बैड हैबिट्स। पूरा एक्सप्लेन किया साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, पूरा एक्सप्लेन किया है।
तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही है? यस नो? 90% बातें स्मार्ट दिखाना बहुत आसान, बट मैंने क्या किया, मुझे पता है स्मार्ट कैसे दिखाते हैं, मैं सिर्फ बता दिया कि एग्जीक्यूट किया, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट थिंग, एग्जीक्यूशन इज वे डिफरेंस दैन जस्ट knowing and execution has a huge difference. Yes, no? और बहुत आसान, बहुत आसान। मैं जगह में एक बुक क्लब बनाया, उसमें हमने डिसाइड किया कि हर 15 दिन में एक बुक पढ़ के फेंक डालते हैं, और 15 दिन में एवरी थर्सडे हम एक जगह मिलते हैं, कभी भावनचे उद्यान, कभी नाना नानी पार्क, वो अपना गांधी गार्डन, कभी लड्डा क्लास हमारे यहाँ, कभी आज महावीर क्लासेस पे मिल रहे हैं, तो हम जाते हैं 2 हफ्ते में एक बार, वो 1 घंटे के लिए बुक डिस्कस करते हैं। जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो बता देना मुझको, मेरे मैसेज को रिप्लाई कर देना, सेंड करेंगे। उस बहाने खुद से नहीं हो रहा है तो क्लब का मेंबर होके इच्छा तो जाएगी, बुक खोलनी पढ़ोगे तो सही। यस नो? बहुत मैंने पिछले अभी 6 महीने पहले चालू हुआ ग्रुप, और अभी एक अगला सीजन है। पिछले इसमें पहला बुक था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ऑसम बुक, थोड़ा हेवी इंग्लिश था उसका, क्लासिकल इंग्लिश था, बट और मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैं जब थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, उसके बारे में मैंने इतनी गलतियां की, वो बता रहा था ये गलती करनी नहीं, बुक में लिखी थी, तो मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ यार ये गलती मैंने की। कल मैंने एक फिलोसॉफी दिया था, रिचेस बनना है तो पहले क्या फिक्स करना चाहिए? हाँ, गोल्स नहीं है ना। एक इक्वेशन दिया था, पहले क्या फिक्स करो? योर सेविंग्स। 500 रुपए का सेविंग बोला था मैंने का, हेलो तो सिखाया था। रिचेस बनना है पहले क्या फिक्स करो? महीने का चालू करो। सो फिक्स सेविंग, सो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या मैनेज करना पड़ेगा कि इनकम तो फिक्स है, तो क्या मैनेज करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। उस इतने भी एक्सपेंडिचर में अपना खर्चा निकलना चाहिए, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो फिर क्या ज्यादा करना है अपने को? इनकम। बट उससे पहले क्या फिक्स करके चलना। लोग ऐसा नहीं करते, लोग बोलते अभी मेरे को यहाँ खर्चा करना है, वहां खर्चा करना है, वहां खर्चा करना है, नहीं भैया। फिर बचे हुए पैसों में कैसे खर्चा मैनेज होगा वो देखो, और साइड बाय साइड स्किल्स ग्रो करते रहो, राइट? तो ऑटोमेटिकली इनकम भी क्या होती जाती है, फिर ग्रो होती है। ये तो मानते हैं सब लोग? यस नो? क्योंकि हैबिट चेंज करना है। आई एम जस्ट फॉलोइंग इट। आज ही है थर्सडे, आज ही है, आज महावीर क्लासेस पे इसका डिस्कशन है, इसको आके बैठना होगा शाम को 8:30 बजे शुरू। एवरी सेकेंड थर्सडे होता है, हर 15 दिन में उनकी बुक देते हैं और उस बुक को रीड करके आना, और जो मंथ दिया है डिस्कस करो। बहुत पावरफुल प्रोसेस, पर रीडिंग हैबिट कल्चर्स में अपने कम हो गई। तो कितने लोग मानते हैं अच्छा कोडिंग होने के लिए मुझे अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ने के लिए मुझे रीडर बनना पड़ेगा। तो कुछ पर्सनालिटी की चीजें और कुछ टेक्निकल नॉलेज, दोनों का मिक्सचर चाहिए रहता है। यस नो? यस नो? तो कितने लोग मानते हैं कि भैया इंटरव्यू अगर मुझे जीतना है तो होशियार बनना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा अगर बड़े लेवल का इंटरव्यू क्रैक करना है। सिर्फ इतने पे काम होगा क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं कि सर आई हैव फॉर्म 2 कंपनीज, IT2 कंपनीज, बी पास आउट होते हो, सामने वाला तो सीट से उड़ेगा। हाँ, ये विद्या साहब 2 कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी बनाते कैसे, फॉर्म कैसे करते, कौन सी कंपनी भी क्या प्रोडक्ट होगा, कितना काम है। मैं तो बोला था फर्स्ट ईयर में मेरे साथ था शंतनु शाह, 20,000 रुपये महीने का उसका www.myaurangabad.com पे कमाई होता था एडवर्टाइजमेंट को। कल बताया था शायद से मैंने। यस नो? वो कर सकता, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या कमजोर है रीडिंग हैबिट? यस नो? सुनिए पहला पॉइंट, कर्तव्यपण वर्त नहीं। कैसे रे भैया, मुझे हर एक को हर चीज पता होती
काफी है, बट एग्जीक्यूट बहुत लिमिटेड लोग करते हैं, जबकि कितने 4 या 5% जनता एग्जीक्यूट करती है। यू डिसाइड आपको कौन से साइड पे होना है। आपको वही पीछे ठीकी काका करने वाले शादी नहीं भैया, हर चीज मुझे सुधारनी, मेरा स्टाइल, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा प्रेजेंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा नॉलेज, मेरा रीडिंग, मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा अवेयरनेस, मेरा लेवल ऑफ कंपटीशन, हर चीज इंप्रूव हो सकती है, हर चीज। मैंने बोला पहले दिन ही मेरा कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है। मी आराड शाळा जळगावचा मराठी मीडियमचा विद्यार्थी, पक्का गावठी। पर अगर मैं बोलूं ना किसी को विश्वास ही नहीं होगा। अग्री? सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है, ह्यूज मैं पॉइंट कम्युनिकेट कर पाया हूं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड सो पता होना कि मुझे अच्छा पढ़ना है। एग्जीक्यूशन के लिए पहली स्टेप बोली चार्ट बनाओ। लेट्स सी आज शाम को मुझे कितने व्हाट्सएप आ जाते पता चल जाएगा। यस नो? तो इसको फॉलो कैसे करना, दैट्स अनदर अगेन स्मॉल थिंग। हाई फाइव। मैं तो बुक भी नहीं बोल रहा हूं। पहले तो क्या देखना है, सिर्फ 2 घंटे के लिए YouTube देखना है। क्या देखना है? YouTube ही देखो, सबने सब कुछ दिया उसमें। अग्री? पावर ऑफ एग्जीक्यूशन इज लिमिटलेस। पावर ऑफ एग्जीक्यूशन इज, अग्री करते हो? वाह। फिर इंटरव्यू अगर मुझे क्रैक करना है, तो अगर मैं बोलूं कि भैया सर आई हैव रिप्रेजेंटेड at IIT Mumbai their IT Tech Fest and won 2nd prize, उसको फर्क भी पड़ेगा क्या मैं जलगांव का उमाड़ा का हूं? तुम्हें इंटरव्यू कैसे जीतना है? मैं उमाड़ा का हूं, गोदावरी का हूं, कि सर मैं में ये अच्छी क्वालिटीज पे जीतना। इधर बहुत सारे ट्रेनर्स क्या सिखाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं बोलते हैं तो बोलना मेरा पापा ये करता है, मेरी मम्मी ये करती है। ओ भाई, अरे मम्मी पापा के भरोसे जीतना है कि तेरी क्वालिटी के भरोसे जीतना है? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तुमने कुछ भी किया है, तुमने घटिया लॉजिक पे तुम्हें बोलता तोता बनाना पड़ता है। तो अगले 4 साल में हम इतना कर जाएंगे कि पूरे जलगांव में अगर किसी को रिक्रूटमेंट के लिए आना है तो पहला 10 का बच्चा होना चाहिए, गोदावरी का बच्चा होना चाहिए। भैया इनके बच्चे पुकारे वाला रायसोनी में कंपटीशन, गोदावरी वाला जीत के आ रहा है। एसएसबीटी में कंपटीशन, गोदावरी वाला जीत के आ रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन, लगा यार कंपटीशन, बहुत भयंकर ताकत है तुम में, पोटेंशियल तो लिमिटलेस है। एग्जीक्यूट हमने किया, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन लिमिटलेस है। यस नो? कल कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी, ये कंपटीशन है कंपलसरी। अरे कंपलसरी नहीं भी तो उतर जाने का, जीत क्या है पहले 3 मिनट। कल मैं जा रहा था यहाँ से, तो मैं सोच रहा था इनको क्या सजेशन दूं। कंपटीशन पोस्टर का ना कंपटीशन है, जीतना है, एक आइडिया दूं। हाँ, पर जीतना मेरे को फर्स्ट ईयर के बच्चों ने चाहिए, सेकेंड और थर्ड ईयर जीता तो तुमको गाली दे दूंगा। हाँ, करेक्ट? फीडबैक टू फीड अपना पोस्टर होगा 10 फीट बाय 10 फीट। पहला साइज पे जीत जाने बड़ा रूल बनाया कि उसमें छोटा पोस्टर चाहिए। क्या लगेगा थोड़ा सा तो मैं सोच रहा था इनको क्या सजेशन दूं। मैं रहता तो मैं क्या छोटा नहीं सोचता मैं। मुझे बोलो सब लोग कैसा पोस्टर लेके आने वाले हैं? अपने 2 नहीं 10 का ग्रुप बनाने का, क्वांटिटी क्या करने की, ज्यादा करने की। अभी तो मैंने उसके अंदर के मसाले के बारे में बात ही नहीं किया कि पोस्टर में क्या क्या डालोगे। सिर्फ पहली जीत कहीं पे हो जाएंगी। यू नो विनिंग मंत्रस। चलो अच्छे लास्ट फिर मैं अपने मेन एजेंडा पे आ रहा हूं। चलेगा नहीं चलेगा? जब भी आप कंपटीशन में उतरते हो ना, तो विनर कैसे जीतता है उसका एक फिलॉसफी है। यू नो दैट? यस नो? नो? नो बोला तू सुनता वाला मैं, वो आदमी से सीखा हुआ है लिसनिंग स्किल्स।
ठीक है? मस्ती चलती है हाँ। मेरे को किसी को नीचे दिखाना मेरा पर्पस नहीं है भैया। मेरे चक्कर में 2-4 बच्चे अच्छे हो गए, आई एम मोर देन विनर। ठीक है, 2-4 कितने? सारे नहीं, 4 तक का ही बच्चा मेहनत लेता नहीं, ज्यादा चाहिए, 4 नहीं, कितने चाहिए अभी इस बार? पोस्टर प्रेजेंटेशन 10 बाय 20 बूम लाते सबने ऐसे देखना। हाँ, सबसे मजा कब आएगा? तुम्हारे फैकल्टी देखेंगे। हाँ, साइज पे जितना दाम क्या दिखा। I just give you success mantra in competition कि जब भी बड़े competitions में, let's say you play a sport, lawn tennis भी खेला, lawn tennis, सानिया मिर्जा, lawn tennis नाम का गेम होता है। थैंक यू, पता है ना, सानिया मिर्जा नाम की खिलाड़ी है, अभी डिवोर्स हो गया, उसको हो रहा है, उसके साथ में जावाई के साथ है, पाकिस्तान वाला अपना जावाई ना, हेलो शोएब मलिक, हाँ, अरे वाह, पढ़ रही हो तो क्या कर रहा है? So, अगर आप कोई बड़े प्लेयर की मैच देख रहे हो ना, सुनो, पहले वो छोटे मोटे इनके ना राउंड रॉबिन होते, नॉकआउट मैच होते, नॉकआउट समझता है? तो मैच करो, जीतो तो आगे, हारे तो निकल जाओ। तो टॉप रैंक वाले जो प्लेयर होते हैं वो क्या करते जाते हैं? जीतते जाते हैं। और जो पहले 2-4 राउंड होते हैं ना, उसमें वो कैसे जीतते मालूम है? सिर्फ स्टैमिना समझता है? वो क्या करेगा? ऐसे कोड रहता है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड होती है, अपनी साइड और उसकी भी लेफ्ट राइट साइड होती है, और फिर फ्रंट एंड बैक, फॉरवर्ड बैक। कभी स्पोर्ट्स खेले कभी का आपने? बैडमिंटन, टीटी या लॉन टेनिस या राइट, स्टैमिना पे हराता था। राइट कॉर्नर मारेगा, लेफ्ट कॉर्नर मारेगा, फिर नेट के पास मारेगा, फिर वापस पीछे ले जाएगा और तू भागते छूट रहा। एक सेट के बाद तू गिव कर जानते रहे यार, तू जीत गया, तू बड़े बात। जो खूंखार आईआईटी वाले बड़े होशियार लोग के होते हैं, छपरी कंपटीशन गोदावरी की खाली दे रहा हो अभी तुम, स्टैमिना पे हराता हो, कुछ नहीं आता तुमको, पढ़ते नहीं तुम, 2 घंटा भी नहीं पढ़ते, नॉलेज पे भी नहीं मारते तुम, जान दे रहा तू बोल के छोड़। फिर आता है उसमें कि जो 10% रहते हैं, बोलते मैं नहीं झुकूंगा, स्टैमिना तेरा अच्छा है क्या? चल रुक, मैं भी मेरा स्टैमिना क्या करता हूँ, ग्रो करता हूँ। तू आगे पीछे भाग सकता, मैं भी आगे पीछे भागूंगा, तू लेफ्ट राइट भाग सकता, मैं भी लेफ्ट राइट भागूंगा। स्टैमिना पे हरा नहीं सकते उसको। फिर ये जो बड़ा प्लेयर होता है, गेम चेंज करता है। सेकंड स्ट्रैटेजी, अगर स्टैमिना पे बीट नहीं हो रहा है, स्किल्स। अब उसके पास चॉप शॉट है, चॉप शॉट समझता है? ऐसे आपने एक चॉप डाला तो बॉल से स्पिन होता है और स्लो जाता है, नॉर्मल स्पीड से घूमता है। हेलो, राइट? और दूसरा, अगर तुम्हारा बैकएंड कमजोर है, यू कैन नॉट हैव अ पावरफुल शॉट विद योर बैकएंड, सो जानबूझ के हर बार बॉल कौन से साइड में जाएगा आपके। अगर रियल लाइफ में कंपटीशन में देखो, आईआईटी में आप जा रहे हो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, आपके टेक्निकल स्किल्स कमजोर है, तो जानबूझ के ऐसे एरिया जिस पे आपने काम नहीं किया, फाइनेंस एंगल ऑफ योर प्रोजेक्ट, उस पे जानबूझ के तुम्हारी बात होता है। सिक्योरिटी आपके कोडिंग की कमजोर है, जानबूझ के उस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमको, और वहाँ इज्जत उतर जाएगी कि तुम्हारे प्रोडक्ट में सिक्योरिटी क्या है, अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं? फिर उसमें से भी 5% लोग निकलते नहीं रहे, ऐसा है क्या? स्टैमिना तो आ गया, स्किल्स पे भी काम करते हो, काम करते स्किल्स पे। ये सुनो, फिर आता है भैया तुम्हारा स्टैमिना भी अच्छा है, स्किल्स भी अच्छी है, फिर आता है मेंटल बैटल, इमोशनल बैटल। अगर आपने क्रिकेट देखा होगा, वो एक विकेट लिया तो कितनी उड़े मारता रहे, एक तुरंत सिचुएशन में विकेट आई ना तो सारे उड़े मारते हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकली सामने आने को दबाने की क्या रहती है वहां पे, इमोशनली तुम हार गए तो हार गए, कुछ भी करो जीतना होता है लोगों को।
Fighters always find ways to win. एटीट्यूड लाना पड़ता है, जीतना भी आता है। फिर वो 5% देता, वो इमोशनल बैटल भी खेलती है। चल आजा, तूने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मैंने भी इतना अच्छा बनाया, सारे एंगल देखे, मैंने भी सारे देखे, बट मैं मेरा प्रेजेंटेशन मोदी जी तक जाके प्रेजेंट करके आता हूँ, इतना नेटवर्क निकालता हूँ, तू क्या है लोकल लोगों को ही। दिस इज हाउ स्टेजेस ऑफ सक्सेस हैपेंस। आपको लग रहा है इतने से में जीतोगे, तुम्हारे 100 में टॉप में आओगे, तो बाहर टफ है। अरे राइसन वाले तुम्हारी इज्जत उतारे, गवर्नमेंट वाले तुम्हारी इज्जत उतारे, एसएसबीटी वाले इज्जत उतारेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टैमिना ज्यादा है। फिर तुम स्टैमिना सुधारो, नॉलेज सुधारोगे तुम्हारा, फिर वो बोलेगा देख मेरे को ये आता, मैंने ये किया, मैंने इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंटेशन किया, टेक फेस्ट में पार्ट लिया, ग्लोबल कंपटीशन में पार्ट किया, 2 बार दुबई जाके आऊं, सिंगापुर जाके आऊं, तूने क्या अच्छा है। आज का मेरा पर्पस वापस मेरे को दिखाना था पीपीटी पे कुछ। यस नो, कितने लोगों को समझता है कंपटीशन में उतरने के बाद पानी कितना गहरा है वो समझता है? हम उतरना ही नहीं चाहते। उतरोगे तो गहराई समझेगी, गहराई समझेगी तो स्किल्स बनाओगे, स्किल्स बनाओगे तो स्प्रिंटर करोगे। वो स्टेज पे जाना ही नहीं चाहेंगे तो भूल जाओ कुछ होगा। कर्तव्य कि भाई मुझे मालूम है अच्छा बनना है, अच्छे बनने के लिए ये करना है, तो करना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं? तो 25 दिन का चैलेंज तेरी खत्म कर देंगे। जो शिफ्ट बना के भेजेगा, एग्जीक्यूट करना, डे 1 सर आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव सीन वीडियोस ऑन दिस, मुझे भेजते रहना। मैं कुछ मेरे को सिर्फ देखना है, वहां का एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं करना। तो तुमको मालूम है कि अमित सर को मुझे भेजना है आज 12 बजे से पहले, उसकी वैल्यू अलग क्रिएट करो, उसकी वैल्यू क्रिएट करो कि यार नहीं यार कोई नहीं बढ़ो, अमित सर मुझे जज करते हैं, उसके लिए काम करना तो फिर मत करो। 3 महीने बाद आदत हो जाती है, फिर खुद के लिए काम करता है। ये सुनो, जो बनाएगा हो गए 25 दिन। अब दूसरी कौन सी स्किल है जो अगले जिंदगी भर अपने लिए अच्छी रहेगी? वो 75% में रहेगा। एक बिजनेस एक्सपो, एक आईटी फेस्ट, एक बड़े कॉलेज का कंपटीशन, बहुत 10-12 नहीं करना, एक चूज करना है। उससे भी पहले मेरी रीडिंग स्किल सुधारनी। कितने लोग मानते हैं रीडिंग स्किल सुधारनी चाहिए? यस नो, एक्सीलेंट होनी चाहिए दोस्तों। पहला बैटल जो आपको जीतना है जलगांव लेवल पे, सिर्फ इंग्लिश में आईटी जीतना है, खड़े रह के ऐसे फाड़ स्टाइल से इंग्लिश होनी चाहिए, तो सारा टीचर को भी नहीं चाहिए। स्किल्स, स्टैमिना, मेरा इंग्लिश अच्छा है, तेरा नहीं चल गुड, खेलते लो, आपको लगेगा नहीं होता है, होता है। दूसरा, चलो तेरी इंग्लिश अच्छी, मेरी अच्छी, अच्छा टैलेंट, स्किल्स, लुक एट द कॉन्सेप्ट। ये सुनो, तेरा भी कॉन्सेप्ट अच्छा, मेरा भी कॉन्सेप्ट अच्छा, पहचान। यस नो, सो नेक्स्ट 75 डेज का पहले 25 दिन में सिलेबस खत्म करना है, और सिलेबस सिर्फ खत्म नहीं करना है, साइड बाय साइड उस पे मैंने बोला हर समय तुम्हारे साथ रजिस्टर रहेगा, जो वीडियो दिखता है उसके फटाफट क्या निकालने हैं। भले वो एनवायरमेंटल सब्जेक्ट रहेगा जिसमें फेंकते अपन, उसकी भी अपनी क्या रेडी होनी चाहिए। समझ रहा नहीं समझ रहा है? सुनने को बहुत अच्छा लगेगा, करते समय नाम याद आ सकता, छोड़ना नहीं पड़ता। बता सबको अभी जाना कैसे है, इस तरीके से, किस रास्ते से, सारे एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं मुझे बताओ। स्टैमिना नहीं हो, स्टैमिना भी आ रहा है ना, अपने देवघर में आ रहा है, गोदावरी में आ रहा है ना, वो दासा है, स्टैमिना भी बेच डालने का सारे बॉयज की कोई होगा कि गर्ल्स की कोई होगा। अदरवाइज मेहनत, तेरी मेहनत ज्यादा कि मेरी मेहनत, तू को नगर में 4 घंटा करते हो ना, आपको मजा आता है। I have enough stories, but I'll stop on stories part because मेरे को अभी एजेंडा है। अदरवाइज ये पॉइंट पे मैं प्रूव कर सकता था मेरे साथ होगी स्टोरीज। Whatever I'm saying, everything I have failed, faced, gone through. चलेगा? फिर अगला है, कितने लोग मानते हैं इंग्लिश सुधारना है? Yes, no? Can I see?
Right? So yeah, I have a product now. I'll come back to one more agenda. Become a master of how many words? In a day. एक दिन में 500 का बादशाह बनो. एक amazing concept है लेके उसका पूरा background देता हूँ, real picture देता हूँ. सोचो 500 words एक दिन में बना रहे हो. जनरली बच्चा इतना बैठता, हफ्ते भर में तो बनेंगे. महीने भर में 1000-1500 वर्ड्स पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? 1500 वर्ड्स पता है? Are you good or bad? इच्छा होगी इंग्लिश रीड करने की? यस और नो? अगला जो प्रोडक्ट आएगा मेरा ग्रामर रहेगा. ग्रामर सुधरा, रीडिंग सुधरी, ऑटोमेटिकली कौन सा टॉपिक? अच्छा, सोशल मीडिया. रुक जा. टक 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 टक. रीडिंग अच्छे फायदे. I'll share you an example of reading. Shall I share you the example of reading? कितना फायदा होता है? Right? मैं 2010 में चल रहा है. उसके पहले मैं टाइप इंडिया में पढ़ा था 2008 से 2010. So 2010 में चल रहा है. इधर एक सब्जेक्ट था R सॉफ्टवेयर. Statistics using R सॉफ्टवेयर. तो उसके मुझे प्रैक्टिकल्स करवाने थे. लड्डा क्लास पे TY बीकॉम की 3 बैचेस होती हैं. हर एक में 120-140 बच्चे. तो मैंने डिसाइड किया बॉयज का बैच अलग होगा, गर्ल्स का अलग होगा. ऐसी 6 बैचेस होंगे. तो दिन भर मुझे प्रैक्टिकल के डेमो देने 7 दिन तक. और उस समय हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं था. तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्टर वाले को बुलाया कि भाई यार मेरे को प्रोजेक्टर चाहिए, क्या रेट है, कैसा देगा मुझे बता, कल लेते हैं. ठीक है? हाँ, पता नहीं क्या मेरी इच्छा हुई, बोला प्रोजेक्टर होता क्या है. आप इतने इंजीनियर है, बड़े प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, अपने को खुद नहीं पता प्रोजेक्टर होता है. टेक्निकल एंगल मैंने क्या किया, गूगल व्हाट इज प्रोजेक्टर, जूम. अच्छा ऐसा होता है प्रोजेक्टर. व्हाट इज ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या होता है मालूम है? लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट होता है. प्रोजेक्टर की लाइट कितनी ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी मेजरमेंट में. ये सुनो, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, वो भी पता चला. तो बोला यार जब हम समझते तो थोड़ा बड़े एंगल से समझते हैं. कितने का नया प्रोजेक्टर आता है, मुझे पता चला कि जो एवरेज अपने काम का प्रोजेक्टर है वो 20,000-22,000 में आता है. ठीक है. दूसरे दिन वो प्रोजेक्टर वाला आया, नेगोशिएशन स्किल्स. कौन सी स्किल्स? आपके नेगोशिएशंस अच्छे कब होंगे, जब आपको कुछ पता हो. पता ही नहीं तो कोई नहीं, जो बोलेगा तुम हाँ मानोगे, तुम्हारे साथ कार्यक्रम हो जाएंगे. मैंने पहले दिन भी प्रूव किया, तुम्हारे साथ जितने कार्यक्रम होते तुमको पता ही नॉलेज ही नहीं कोई चीज. यस, हर चीज मैंने प्रूव की है. हेलो भाई बैठे, तो मैंने पहले उसको क्वेश्चन डाला, भैया कितने ल्यूमेन का प्रोजेक्टर दो. पहले वो बैकसीट हो गया. जनरली जो लोग प्रोजेक्टर मांगते हैं वो ल्यूमेन कभी पूछते ही. ये पहला मिला तो वो बोला सर बोले 2200 ल्यूमेन का. मेरे को पता नहीं 2200 ल्यूमेन क्या होता है. 2200 ल्यूमेन मतलब इतना ब्राइट, कितना डार्क, कितना ब्राइट है ये मुझे पता. फिर मैंने क्या, हाँ ठीक है इससे चल जाएगा. हाँ दिन के लाइट में चल जाता है. आपने कहा मुझे एक चीज समझ गई, उसके बाद से 2200 ल्यूमेन काम चल जाता है. हेलो मुझे नहीं पता. राइट. फिर मैं बोला ये वो सब बातें हो गई. बोला फिर पैसे कितने लेगा. बोले जनरली दिन भर का दाम 2500 रुपया लेते हैं और तुमको 7 दिन लगेगा और सेटअप भी तुमको करना है, तुमको सेटअप करते आता है तो मैं 1500 दूंगा. थोड़ा मैच आता है आपको. 1500 into 7 दिन 10,500. मैच अच्छा आपका. 10,500. जनरली एक सब्जेक्ट सिलेबस में आया कितने साल रहता है? एक सब्जेक्ट सिलेबस में आया, सिलेबस कितने साल के बाद बदलता है? तो एक सीजन के लिए अगर मैं 10,000 दे रहा हूं तो 5 सीजन के लिए कितना पैसा मैं दे चुका रहूंगा? इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है. ऐसे भी 50,000. नया प्रोजेक्टर कितने का आता है? क्या करना चाहिए करें? अगर मैं पढ़ता नहीं तो मुझे बता रहे. अब ये मैथ्स मैंने उसको समझाया प्रोजेक्टर वाले को. देख भाई ऐसा ऐसा है, क्या करूं, तुझसे लो कि नया. उसको भी समझ में आया. सर बोले तुमको जो लगेगा मैंने 3,500 कितने 1 घंटे के गूगल से मैंने मेरे कितने हजार रुपए बचाए? 7,000 रुपए बचाए. ये सुनो, तो रीडिंग की स्किल्स इतनी अमेजिंग. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इतने एग्जांपल दे सकता हूं कि जिसकी लिमिट नहीं है.
और आप मुझे वाह 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 करो, ऑल बिकॉज अब वो रीडिंग का इरिटेशन मैंने क्या कर दिया है, काफी सा हटा दिया है। इरिटेट होते हैं अपन इंग्लिश रीडिंग करके, सबके साथ होता है, क्योंकि एक सेंटेंस में 4 नए शब्द मिलते हैं, ग्रामर कमजोर है और आदत नहीं है। तो हमें पहली चीज है, सबसे पहले तो वो क्या अच्छी करनी है, ग्रामर अच्छा करना है और आदत बनानी है। हर एक के पास कुछ भी हो जाए, कितना भी धीमा ना करो, हमको रीड करना है, मतलब करना है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट लाया मैंने सिस्टम। अब देखो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, इसका मैथ्स समझाता हूँ। इस प्रोडक्ट पे मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। कितने साल से? 5 साल से। क्या लगता है मैंने जो प्रोडक्ट बनाया होगा, गहरा गहरा होगा कि बहुत अच्छा होगा? हाँ? पहले तो सुनिए कैसा था, तो फाइंड मास्टर ऑफ 500 वर्ड्स इन अ डे। 500 की ताकत समझो, 500 वर्ड्स मजा आ रहा है? 500 हेलो, मजा आ रहा है आपको? राइट एक अमाउंट कमाता हूँ साल भर, तो मैं उससे पूछ, हर एक को ग्रोथ चाहिए, यस नो? और अपने को ऐसा चाहिए कि अगले 4 साल में हालिंगर रूलिंग निस्ता पैसा गिरी, समझ रहा है? तो मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना सोचा, कि एक समझते हैं, जो मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी को भाव देता नहीं, हमारा खुद का ऐप नहीं, वेबसाइट नहीं, प्लेटफॉर्म कोई यूज नहीं किया था मैंने टेक्नोलॉजी। फिर आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर दिस, आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरा खुद का स्टूडियो है, मेरा खुद का रिकॉर्डिंग रूम है, मेरी खुद की एडिटिंग टीम है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया एडिटिंग में ज्वाइन होने का, राइट, बनाने का। So I started working on this, और इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बन के निकला है कि अगर आप इसे कॉन्शियसली यूज करो, मैं इसका डेमो दिखाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, लाइक मतलब मैं शुरू करना उसके पहले क्या हो गई वो नहीं चाहता। और कॉन्सेप्ट कितना है, 1 रुपया डे, 1 रुपया दिन का, किसी को भी अफोर्ड हो जाता है, यस नो? 1 रुपया डे वीडियो प्रोडक्ट, 1 रुपया डे फ्लैश कार्ड प्रोडक्ट। और अगर आपको पूरे 2000 वर्ड्स का है तो अमाउंट थोड़ी क्या हो जाती है। So what I really recommend you guys कि भैया जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं ये पहला इशू है, जस्ट अभी मेरा प्रोडक्ट लाइव हो रहा है, अभी मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, और ये मेरा पहला इशू है जहां मैं प्रमोट कर रहा हूं मेरे प्रोडक्ट। एवरीथिंग हैज अ पर्पस, यस नो? ये सेशन देने का मेरा एक ड्यूअल पर्पस था कि मैं मेरे प्रोडक्ट को भी क्या करना है जो कि अच्छा है, तुमको खड्डे में उतार के प्रोडक्ट का फायदा उठाना, ये मेरा पर्पस। वो तो ऑसम है, ऑसम एक्सपीरियंस है उसका यूसेज, वीडियो लेक्चर्स है और फ्लैश कार्ड की कॉन्सेप्ट है जो मेमोरी में डालता है। जैसे इमेजिन कि फर्स्ट ईयर में मेरा 2000 हो गया, फाइनल ईयर में जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस, कैट से पास आउट होके आप कम से कम 25 लाख 30 लाख का पहला पगार लेते हो। ऑलरेडी उस एग्जाम के लिए आप पास आउट होने से पहले ही रेडी हो। ये सुनो, कल मेरे यहाँ 26 जनवरी को लड्डा क्लास पे मेरा स्टूडेंट है सौरभ जोशी, जो जमनाला लड्डा से पास आउट है। वो टॉक दे रहा है मेरे सीईटी के बच्चों को कि हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन 40 डेज, 40 दिन बचे हुए एग्जाम, ठीक है? सो फ्रॉम 0 to 100 40 दिन में कैसे बने, उसका एक टॉक है, उसका पासपोर्ट टू जेबी जमनालाल बजाज, जेबी आईएलटीएस। आज की डेट में बंदा 32 लाख कमा रहा है जलगांव में बैठ के, वर्क फ्रॉम होम, पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कीपर कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट। उम्र 36-31, हमारी उम्र जितने लाख के साथ। तो वैसे कोर्सेज को मैं ट्रेन करता हूँ, और फिर मेरे को रियलाइज हो गया कि सबसे पहले अगर हमको स्पीड पे भागना होगा तो रीडिंग सबसे पहले क्या करनी होगी अपनी, और रीडिंग में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या होता है अपना, वो क्या है, ग्रामर। तो भैया पहले वो क्या अपना प्रोडक्ट आ रहा है, एंड देन ग्रामर का प्रोडक्ट है। और एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी से इसको लाया, 2 स्टेज लर्निंग प्रोसेस, 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज 2 स्टेज लर्निंग प्रोसेस? अपन जो भी पढ़ रहे हैं ये कैसा है, सर पढ़ाते हैं और टेस्ट देते थे, सेमेस्टर खत्म। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? सर पढ़ाते हैं, हम
टेस्ट देते हैं सेमेस्टर, बट पढ़ाने के बाद टेस्ट देने के बीच में और एक स्टेज चाहिए होती है, पता है कौन? वो चीज जो हमने सीखी है वो कहाँ घुसनी चाहिए, उस पे हम एफर्ट्स डालते। तो ये प्रोडक्ट में वो दिमाग में कैसे घुसा है, उसके लिए एक फ्लैश कार्ड नाम का फंडा है जो लाइक करना है। ऑसम एक्सपेरिमेंटल बेलदा मैम को मैंने को मेरा प्रोडक्ट डेमो दिखाया था। मैम बोले सर आप बच्चों को दिखाओगे तो बैठे बैठे 50 बच्चे तो 50-70 बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे, मैं थोड़ा दिखाऊंगा। Unfortunately, I could not able to show you the demos of what I am reading into it, right? So I would request to यहाँ पे ना हमने आपको एक QR स्कैनर दिया है, रिफ्रेश होगी, पर उससे पहले एक और काम करते चलो। I can ऐसे नहीं तो मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। Do you have mobile phone? Yes, no? Can you open it? Please do it for me. अगर आपको लगता है मैं क्या सिखाना है तुमको इंटरनेट? अगर कुछ किया है तो सिखाने की कोई जरूरत पड़नी ही। बट इंग्लिश सुधर गई तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन रीडिंग सुधर गया, और हमारा कोडिंग टेक्निकल नॉलेज अगले सेकंड ईयर इज फॉर टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड अच्छा करना है। सो थियरी वाइज, टेक्निकल वाइज, एप्टीट्यूड वाइज मैं अच्छा हूं, अब गो फॉर कंपटीशन, आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, फिर फेस करो हर कंपटीशन को बड़े लेवल पे। जलगांव इधर तो बहुत छोटी चीज होती, समझ रहे हैं? But I am today evening I am waiting for the roadmap for 25% of this semester. Shall you share करोगे? अच्छा, meanwhile I just try to show you what I mean by what I want to do. Its root word, prefix, suffix, etc. Everything are there. Please buy that. I really like it. Thank you for promoting buy करने को है. Thank you so much. Thank you for this kind words, ma'am. I mean it. मैं बहुत मेहनत की इसमें. गाँव की भाषा में बात समझाता हूँ। पूरे इंडिया में लाख लोगों को देना है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 2000 वर्ड्स ऑफ वीडियो वर्ड्स, 2000 वर्ड्स की vocab हो गया अपनी फ्लैश कार्ड के साथ, राइट? 1000 into लाख, 10 करोड़ खाली न डूली। बट बोलना करने जितना इजी है ना दोस्तों, मुझे मालूम है क्या दिन रात कर रहा हूं। I'm 41, 45 में I want to be retired. Retiring must be, मैं फिर आगे का ऐसे टॉप देके जाएंगे, इधर की या फिर कल गुदाम और कहीं आईटी में चल जाओ, नेटवर्क करूंगा, पीआर करूंगा उसके बाद। हेलो, बट काम बहुत होगी। So just a quick slide, right? So I'll just go ahead. ये गेम को तो आपके पास है, इसमें बहुत सारे जॉब है। फंडामेंटल तुमको इसमें सेकंड ईयर में एक्टिव अच्छा करना है, अरिथमेटिक्स में लेवल का 8, 9, 10, 11, 12 का एप्टीट्यूड कैट एग्जाम का अच्छा करना ही है, सो दैट कुछ भी हो जाए यू विल लर्न योर कैट। मिनिमम 18 20 लाख 25 लाख का सारे चालू हो जाता है एमबीए के बाद, राइट? नेक्स्ट, these are the things which comes under personality development, group discussion, personal interview, paper presentation, business plan presentations. ये जहाँ भी कॉम्पिटिशन होंगे इसमें उतर जाएगा, इसमें हारे जीते लेना देना नहीं। फिर ये एडवेंट शो, डांस कॉम्पिटिशन, ये मुझे थोड़ा सेकेंडरी लगता है, बट इफ इट इज कॉम्पिटिशन बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? इन सब में जीतना है तो एक पैरामाउंट चीज है, आपकी क्या अच्छी होनी चाहिए? इंग्लिश रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो क्या अच्छा होना चाहिए? मैथ्स अच्छा होना चाहिए। वन इंपॉर्टेंट क्या है, आई होप मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रेजेंट सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट हैंडल बात करने के लिए निकल जाती है, तो हाउस ऑफ इंग्लिश प्रेजेंट सेट आपको ये दिख रहा है, हाउस ऑफ इंग्लिश गुड बैड एक्सीलेंट एवरेज shall I show you 10 words? Give me the meaning. Right? Bibliophilia. Not
नहीं दिखाई अभी तक आपको, ठीक है? सिर्फ बातों से खुश हो, स्किल्स देखोगे चक्कर आएंगे तुमको। डेक्स्टर्स, परफीडी, मैलेडिक्शन, और बढ़ो आगे। तो लोगों को लगता है इंग्लिश एवरेज है, वो भी नहीं है, सॉरी। मैं बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा ने। विश्वास है, विश्वासघात करके, तो विश्वासघात इज परफीडी। फिडे इज ट्रस्ट होता है, परफीडी इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात करना, राइट? डेक्स्टर्स इज समवन हु स्किल्ड, how am I as a communicator, teacher, trainer, average or skilled? So I'm a skilled person, I'm a skilled, dexterous, virtuoso, master, adept, expert, और भी 15 synonyms है उसके, ठीक है? Biblia is book, Phila is Lord. Somebody who's a book lover is bibliophila. Malediction, माल पता है? माल मतलब माल नहीं, इंग्लिश में माल का मतलब होता है बैड, माल का मतलब होता है मैल, एंड डिक मीन्स स्पीक्स, सो मैलेडिक्ट मीन्स यू आर स्पीकिंग बैड अबाउट समथिंग। सो कोई भी किसी को बैड बोल रहा है, तेरे बारे में जुए गिर जाए, तू सड़ के मरे, इट्स बेसिकली व्हाट? मैलेडिक्शन। समझ रहा है? It's so easy to make your vocabulary excellent, your communication excellent. So the whole product is designed in that regard. आपके एक में स्किल का है जहाँ ये पूरा प्रोडक्ट 2000 रुपए में जाने वाला है, अगर 2000 वर्ड्स का वीडियो और फ्लैश कार्ड आप सोचोगे दो, but for you guys I'll show you a substantial discount since मुझे लॉन्च करना है, समझ रहे हैं? अभी मैं 570 वीडियो वर्ड्स के साथ रेडी, सॉरी 770 वीडियो वर्ड्स के साथ रेडी हूँ। अगले महीने के एंड तक 1000 के साथ हो जाऊंगा, और अगले 3 महीनों में मैं 2000 वर्ड्स ऑफ वोकैब के साथ रेडी रहूंगा। 2000 वर्ड्स ऑफ वोकैब इज, मुझे दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं लाइक किया, एक में मास्टर हूं तो भी जिंदगी निकल जाएगी। हालांकि मेरा मैथ्स देखोगे तो चक्कर आएगा आपको कि अरे बाप रे क्या टैलेंट है। यस नो? सो जस्ट आई गो अहेड, थैंक यू। Shall I? So present situation लोगों को लगता है कि English average है, sorry boss, it's below average, way below average, right? Go ahead. So ये सारा में टाइम लगा के सीखना चाहोगे कि फटाफट वो करना चाहोगे? So the whole philosophy to learn fast. The whole philosophy is to learn fast. आपको इंटरेक्टिव पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बता रहा हूँ कि how your presentation skills should be. कैसा सीखना चाहोगे? स्लो या फास्ट? So that तुम्हारे पास टाइम होगा। So how to learn fast, इसका कॉन्सेप्ट मैंने इजाद किया है, अक्रॉस द सिस्टम मेरा कॉन्सेप्ट है भैया, किसी ने नहीं लाया है। So this is a philosophy with which I am working. किसी लोग सिखाते और भेज देते हैं, पर हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं
मेमोरी टेक्निक जिससे कम टाइम में आपसे मेमोराइज कर सकते, राइट? सो and I just did this part results every year almost मेरे बच्चे अलग-अलग लेवल पे जाते हैं। इस साल one of my student 12 basis का IIM क्रॉस किया है। He got into IIM Ranchi। रांची से कौन आता है पता है? महेंद्र सिंह धोनी is a mentor of IIM Ranchi। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना बच्चा टॉप 50 में था, उसके 180 के बच्चों में अपना बच्चे का नंबर टॉप 50 में था। He got a 50,000 check with the hands of Mahendra Singh Dhoni। और 25 मिनट का one-on-one डिस्कशन, उस डिस्कशन के किस्से सुनोगे तो ऐसे गूज़बम्स आते हैं, ठीक है? उसके पापा की इधर चटे की फैक्ट्री 12th में तक पढ़ रहा था और चटे की फैक्ट्री पे रात को संभालता था, डायनेमिक बंदा। उसको इंटरव्यू टेक्निक्स दिया, देखना चाहोगे उसके टॉप देखना चाहोगे क्या बोलता है? यस नो? ठीक है। एक मिनट ये स्पीकर कहाँ लगा हुआ है? जिससे आप
सक्सेस ले सकता हूँ तो आपकी तो बहुत अच्छी होगी। तो ऑल द बेस्ट। I think I will not go for Dhruva Patel. Now learning methodologies में कुछ डेमो दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे बनने हैं। ये सुनो, इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे पढ़ाते हैं? Just tell them. Four P's to carry. Yes, carry, 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 to carry. इस root word for which means to carry, इसको हम कुछ prefixes जोड़ देंगे, कुछ suffixes जोड़ देंगे और हमारे पास बहुत सारे prefixes होंगे। चलो लिस्ट करते हैं कि कौन से prefixes हम यूज करें। वो होंगे X, trans, TRANS, heli, HELI, air, AIR, rap or rap, RA. Then you have sub, SUP. You have DE. You have per, PER, and this goes on. Also, there are some suffixes we use so that we can make lots of words, just like AN, just like shunt, ION or TION, just like ER, E, folio, IDE, AGE, EGE, and the list goes on. So words बनते हैं port, porter, portage, importer, importing, export, exporter, exportable, transport, transporter, transportation, support, supporter, supportive, rapo, report, reporter, purport, teleport, airport, heliport, importable, exportable, transportable, reportable, portion, proportion, well, the list goes on. हमने यहाँ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए, अब एक वर्ड हमने एक क्लिप में एक्सप्लेन किया, जहाँ वर्ड, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम, वो वर्ड बनता कैसे, उसका बैकग्राउंड क्या है, विजुअली अमेजिंग इफेक्ट्स। तो अगर आप उसको देखोगे तो वो बोलोगे एक बार देखने के बाद ये कोड टू वर्ड है, पता है, मतलब टू कैरी। यानी कि इस कैरी से आप कितने वर्ड्स का नॉलेज ले लोगे? यानी कैसे 55 वर्ड्स कोड पता है, 55 वर्ड्स के लॉजिक है अवेलेबल। well root word है four feet to carry, yes, carry, carry, carry to काम करूंगा मैं मतलब यहाँ पे जिनको देखना है आपको शायद आपका ब्रेक कर लिया ये सुनो so what I'll do is I'll ask you जिनको देखना है they can wait I can show you them personally also but it's an excellent product एक हफ्ते में 500 रेडी कर लो महीने भर में आप 1000-1500 वर्ड्स का vocab अपने लिए पॉकेट में ला सकते हो at what 750 rupees is not at all a tough thing right so it's not just video है इसमें फ्लैश कार्ड एवरीथिंग टेक्निक है जब आप मेमोराइज करते हो प्रोनाउंसिएशन सीखते हो सिनोनिम एंटोनिम देखते हो राइट सो आई थिंक आई पुट एवरीथिंग इन द लिंक आपके व्हाट्सएप पे लिंक आएगा यू जस्ट गो थ्रू ऑल दोस लिंक्स ये सुनो आपको प्रोडक्ट क्या वो समझ जाएगा दोस आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो आई विल गिव यू दैट डिस्काउंट रेट कूपन्स आपके साइड पे साइड ठीक है अभी हमारा ऐप जस्ट लाइव हुआ है थोड़ा सा बीटा टेस्टिंग है थोड़े से इनकम्स है obviously इसके बाद ऐप डाउन ही जाएगा ऐप ऊपर ही जाएगा but that will be a very useful product to all of you next इसके बाद जो vocab के बाद आएगा ग्रामर रहेगा फिर एक्टिंग रहेगा and across technical logic GDPI techniques इंटरव्यू टेक्निक्स सारे टेक्निक्स वहां पे so जो लोग इंटरेस्टेड हुए just let me know I'll just send you that to WhatsApp पे सारे लिंक्स भेजता हूं ऑटोमेटिक आपको उसका बेनिफिट it's a very useful user friendly product ठीक है मैंने बर्गर जब इंग्लिश अच्छी हो रही है क्या बोला है यस नो इनफैक्ट अगर यहां से
अगर यहाँ से हमें कुछ 100 सब्स्टिट्यूशन मिलते पूरे कॉलेज से, तो मैं 10,000 रुपए का वो क्या कंपटीशन भी रखूंगा, जो जीतेगा 10,000 रुपए लेके चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? अपना टैलेंट लो, प्राइज भी जीत के जाओ, चॉइस आपका, शो योर पोटेंशियल, शो योर कंपटीशन। एक्सीलेंट प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस गाइस। प्लीज जाते समय जो लोगों का फीडबैक फॉर्म है प्लीज लेना। आई एम वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप मैसेज फॉर योर शेड्यूल। ये देखिए 25 मिनट का और अगले सेमेस्टर for giving us an opportunity for to organize this workshop, and also thankful to our HOD, Dr. Nitin Sir, and our TMP Placement Officer, Dr.